सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान, सरस्वती सम्मान यह दिया जाता है प्रत्येक वर्ष, जो कि यह आपका सरस्वती सम्मान दिया जाता है। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि सरस्वती जो सम्मान है, सरस्वती सम्मान 2026। देखिए, सरस्वती सम्मान को पहले आप समझिए। देखिए, सरस्वती जो सम्मान है यह दिया गया है 2026 में, ठीक। आज सरस्वती सम्मान दिया गया है 2026 में, लेकिन यह किस ये दिया जाता है, देखिए 2025 में इसकी घोषणा हो चुकी थी, लेकिन दिया गया 2026 में। हमेशा याद रखना कि दिया जाएगा 25 में, तो यह दिया जा रहा है किस वर्ष के लिए, 2024 के, यानी कि 2025। ठीक, इसी प्रकार आप समझिए, जैसे 2026 में मिला है आपका, 2026 में जो सरस्वती सम्मान मिला है, जिनका नाम है क्या आपका, देखिए उनका नाम है आपका राम कुमार मुखोपाध्याय। राम कुमार मुखोपाध्याय, इन्हें 2026 में दिया गया, 2026 में दिया गया, लेकिन इनकी घोषणा हो चुकी थी 2025। तो 2025 का अवार्ड जो है कि 2025 का सरस्वती सम्मान दिया गया 2026 में। उसी प्रकार 2024 का 2025 में दिया गया, उसी प्रकार 2023 का तो उसे दिया जाता है 2024 में, घोषणा पहले हो जाती है, ठीक। तो देखिए, सरस्वती जो सम्मान है, इसको जो देने वाली जो संस्था है के बिड़ला फाउंडेशन। कौन सी संस्था देती है? के बिड़ला फाउंडेशन। इस संस्था के माध्यम से सरस्वती सम्मान को दिया जाता है। देखिए, सरस्वती सम्मान, सरस्वती सम्मान, इसमें जो पुरस्कार राशि है जो दिए जाते है, जो राशि 15 लाख रुपए। सोचिए, एक साहित्यकार को एक उसकी जो पुस्तक होती है, जो प्रकाशित हो जाती है, या वह पुस्तक प्रकाशित होने से उस लेखक को या कवि हो, जो भी हो, साहित्यकार है, तो उसे जो कि यह सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया जाता है, और इसके लिए जो कि उसे 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और वो देने वाली जो संस्था है के बिड़ला फाउंडेशन। के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा यह सरस्वती सम्मान दिया जाता है। तो अब बात है कि सरस्वती सम्मान यह देना कब से शुरू हुआ, और यह आप पढ़े होंगे कि संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, संविधान की 8वीं अनुसूची में जो भाषाओं का उल्लेख है, वर्तमान में जो 22 भाषाएं हैं, पहले 14 भाषा थे, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं, तो उस 22 भाषाओं के लिए यह सरस्वती सम्मान दिया जाता है। अब उसमें तमिल है, कोंकण है, मलयालम है, तमिल है, संस्कृत है, हिंदी है, तो कुल मिलाकर इसमें 22 भाषाओं को शामिल किया गया है आपके सरस्वती सम्मान। तो आइए देखिए, इसमें शामिल है 22 भाषाएं जो संविधान की 8वीं अनुसूची में है। संविधान की 8वीं अनुसूची में जो भाषा है, उस भाषा के लिए यह सरस्वती सम्मान दिया जाता है। आइए देखिए थोड़ा सा, इसमें पुरस्कार राशि 15,000। यह देना कब से शुरू हुआ? तो 1991 पहली बार जो कि 1991 में यह किसको दिया गया था, किस व्यक्ति को दिया गया था? सबसे पहले तो हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन को देखिए, यह सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था। अब यह सम्मानित किया गया था
तो आप सोचे कि वह कोई पुस्तक लिखे होंगे, तभी जो है कि इन्हें यह अवार्ड, जो साहित्यकार हैं उन्होंने कोई साहित्यिक पुस्तक भी लिखी होगी, तभी जो है कि इनको यह सम्मान दिया गया था। तो 4 खंडों में आत्मकथा, 4 खंडों में आत्मकथा थी हरिवंश राय बच्चन जी की, जिसमें से क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं, समझ नहीं आता कि मैं क्या भूलूं क्या याद करूं। नीड़ का निर्माण फिर, नीड़ का निर्माण फिर, द्वार सवेरे से द्वार, देखिए सवेरे से दूर, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, नीड़ का निर्माण फिर, ठीक, सवेरे से दूर, मैं सवेरे से ही दूर हूं, इसको याद करिएगा कि क्या भूलूं क्या याद करो, मैं सवेरे से दूर हूं, नीड़ का निर्माण फिर, और 10 द्वार सोपान, 10 द्वार से सोपान, 10 द्वार से सोपान, क्या भूलूं क्या याद करूं, ठीक। क्या भूलूं क्या याद करो, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, बसेरे से दूर हूं मैं, नीड़ का निर्माण फिर, क्या भूलूं क्या याद करो, क्या भूलूं क्या याद करो, बसेरे से दूर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपन। ये जो है कि हरिवंश राय बच्चन जी की 4 आत्मकथा, 4 खंड के आत्मकथाएं। चलिए, ये हो गया आपका 1991 में सर्वप्रथम हरिवंश राय बच्चन जी को 4 खंडों में आत्मकथा थी, क्या भूलूं क्या याद करो, नीड़ का निर्माण फिर, और सवेरे से दूर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान। हाँ, प्रथम महिला, ये देखिए, ये जो हरिवंश राय बच्चन जी को जो सर्वप्रथम सरस्वती सम्मान मिला था, यह उन्हें हिंदी भाषा के क्षेत्र में दिया गया था, और पहली महिला विजेता थी बालमणि अम्मा। बालमणि अम्मा को पहली महिला विजेता है सरस्वती सम्मान की, और इनकी जो कविता थी निवेदन, कविता थी निवेदन, जो कि यह भाषा थी आपका मलयालम। तो ये जो कि मलयालम भाषा के लिए पहली महिला विजेता है बालमणि अम्मा, ठीक। अब देखिए थोड़ा सा आइए, 32वां, 33वां, 34वां और 35वां। 35वां जो हाल ही में मिला है कि राम कुमार मुखोपाध्याय। देखिए 35वां आपसे पूछेगा कि यह 2026 में दिया गया था, लेकिन 2025 का यह था सरस्वती सम्मान राम कुमार मुखोपाध्याय। 34वां आपका दिया गया था साधु दास भद्रे। 34वां जो सरस्वती सम्मान है साधु दास भद्रे को दिया गया था। उनकी जो पुस्तक थी, इनको किस पुस्तक के लिए यह अवार्ड दिया गया था, तो आपका स्वामी नारायण सिद्धांत साधु, स्वामी नारायण दास साधु सिद्धांत साधु, ठीक। आपके देखिए 33वां प्रभा वर्मा को, इनकी जो बुक थी रौद्र सात्विकम, जो मलयालम भाषा में थी। और 32वां जो दिया गया था शिव शंकरी इनकी ग्रंथ थे सूर्यवंशम, तमिल भाषा में शिव शंकरी यानी कि सूर्यवंशम, इनका नाम में ही जो कि सूर्यवंशम है, और आपका शिव शंकरी तमिल भाषा में इन्हें 2022 में। आपको 35वां याद करना पड़ेगा, 34वां आपको याद करना पड़ेगा, 34वां जो है कि भद्रेदास, और जो 35वां जो मिला 2026 में दिया गया था, लेकिन वह 2025 का था, तो वह जो कि अवार्ड दिया गया था राम कुमार मुखोपाध्याय को, और जो आपका 34वां था भद्रेदास को।
और जो आपका 35वां था रौद्र सात्विकम के लिए प्रभा वर्मा को। ये जो है कि आपका सरस्वती सम्मान आपका खत्म। ठीक, तो बस ये आपको याद होना चाहिए कि सरस्वती सम्मान पुरस्कार 2025 में इसे दिया गया था। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।